अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके साथ सर्दियों में बनने वाली एक निहायत ही सादा, मज़ेदार और फ़ायदेमंद पंजीरी शेयर करूंगी। इसके अलावा ये पंजीरी हम बच्चे की पैदाइश के बाद इब्तिदाई दिनों में ख़वातीन को भी दे सकते हैं। ये इनके लिए भी बहुत मुफीद होती है और उनको चिले की जुमला तकलीफ से बचा कर रखती है। ये बनाने में बेहद आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही जायकेदार भी होती है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी होती है। इसके लिए हमने करना ये है कि 2 टेबल स्पून देसी घी हमने एक पैन में डाल देने हैं। जब घी कुछ गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल देना है और इसको थोड़ा सा भूनना है। इसको थोड़ी देर चलाने के बाद अब हम इसमें आधा कप सूजी शामिल करेंगे। सूजी को हमने अच्छी तरह से भूनना है यहाँ तक कि ये अपना थोड़ा सा कलर भी चेंज कर दे और इसमें से खुशबू भी आने लगे। ये पंजीरी सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये नज़ला ज़ुकाम वगैरह में भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द और सर्दी लगने में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये बच्चे बड़े सभी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बनाने में भी बेहद आसान है। बस हम मुसलसल चमचा चलाते चलाते सूजी को खूब अच्छे से हल्की आंच पे भूनना है। इसको हमने बिल्कुल भी तेज़ आंच पे नहीं भूनना, क्योंकि तेज़ आंच पे भूनने से ये जल जाएगी और फिर इसका जायका भी अच्छा नहीं बनेगा, यानी इसके टेस्ट में भी कड़वापन आ जाएगा और ये खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। अब कुछ देर भूनने के बाद इसका रंग भी तब्दील हो गया है और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब हमने इसके नीचे आग बंद कर देनी है और बाकी के अज्जा इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी शामिल किए हैं। इसमें हम अपनी पसंद के मुताबिक चीनी के बजाय शक्कर भी शामिल कर सकते हैं और इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें कुटे हुए बादाम डाले हैं, 10 से 12 अदद। आप इसको चाहें तो बादाम, पिस्ते और भी जो भी ड्राई नट्स वगैरह डालना चाहे डाल सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने इसमें आधा चम्मच सूंठ या अदरक पाउडर शामिल किया है। इसके बाद हमने इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, मुफीद और आसान झटपट बनने वाली पंजीरी तैयार है। ये 2 अफराद के लिए काफ़ी है और इसको खाने के बाद हम ऊपर से दूध या चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक मुकम्मल नाश्ता है और बहुत ही मुफीद है। ये बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सभी को हम दे सकते हैं। ये आसान सी झटपट बनने वाली पंजीरी आप बनाएं, खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं और अपनी फैमिली वालों को सेहतमंद बनाएं। और ये बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।